नया दिन। लेकिन आज की सुबह भी हमारे वो पुराने से घटिया से घर में नहीं हुई है, क्योंकि गाइस आप लोगों ने जैसे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अपने बाबूजी किडनैप हो गए थे और उनको बचाने के लिए मैं दुश्मनों के अड्डे पे गया था और वहाँ जाने के बाद मैंने दुश्मनों की बहुत धुलाई की। तो गाइस उन लोगों का बदला लेने के लिए एंड में उनका बॉस मेरे घर तक आ गया था और फिर उसने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा। तभी तो मेरी ऐसी फटीचर हालत हो गई है। उसने मुझे मारा वहाँ तक तो ठीक था, पर अब तो वो मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गया है। देखो वो रहा, पहले मेरे घर पर दया के परिवार वालों ने कब्जा किया और अभी दुश्मनों के बॉस ने कब्जा कर लिया। मुझे मालूम आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर है, लेकिन दया के परिवार वाले कहाँ गए? तो गाइस जिसने दया के परिवार वालों को भी मार मार के घर से बाहर भगा दिया और अब पूरे घर पे कब्जा करके बैठा है। पता नहीं कैसा बेवड़ा आदमी है। सही में यार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अच्छा भला बंगले में रहता था, पर अब मेरे को सड़क पे सोना पड़ रहा है। वो देखो वो बेवड़ा आदमी ने मेरे घर की क्या हालत कर दी, पूरा तहस नहस कर दिया। अब मैं ये वाला घर किसी को बेच भी नहीं सकता, वरना इसको बेचकर नया घर खरीद लेता। मुझे मालूम आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर के बाहर ये सब सामान क्या पड़ा है। तो गाइस ये सब मेरे घर का सामान है जो ये बदमाश आदमी ने गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया और इतनी जोर से फेंका कि अभी सारा सामान भंगार हो गया है। अब इन सब चीजों को मुझे अटाले में बेचना पड़ेगा। चलो ठीक है, पर एक काम करते हैं, सारा भंगार ये वाले डब्बे में भर देते हैं और जब टाइम मिलेगा तो अपन इसको भंगार वाले को बेच आएंगे। देख रहे हो गाइस क्या हालत हो गई मेरी। मेरा रातों रात कपड़ा, मकान, रोटी, पैसा सब चले गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि नया घर खरीदूंगा, महंगी महंगी गाड़ी खरीदूंगा, पर अब वो सपना पूरा करना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इन सबकी वजह से मुझे और मेरे पूरे परिवार को पिछले 10 दिन से झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है। अब तो गाइस मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मेरे को अभी आग पर खाना पकाकर खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा खाना ही जल जाता है। ये सब तो जब भी ठीक है गाइस, यहाँ रात में जंगल में तो भालू आ जाते हैं और मेरे को टपली मारते हैं, फिर मेरे को उनसे बचने के लिए रात भर पेड़ पे चढ़कर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे कैसे भी कर अपनी हालत ठीक करनी ही होगी और उसके लिए मुझे गाड़ी बंगला सब खरीदना होगा और इन सब के लिए मेरे को रातों रात करोड़पति बनना, मुझे कैसे भी करके ढेर सारे पैसे कमाने ही होंगे। एंड उसके लिए मैंने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान बनाया है। तो ठीक है, मैं आपको अपना मास्टर प्लान बताता हूँ। अरे छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस वो देखो, वो जो आप कोने में देख रहे हो वो पैसों का मीटर है। मैं जैसे जैसे पैसा कमाता रहूंगा वहाँ पैसा ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन पैसों का बंदोबस्त करेंगे अपने बाबूजी और जेठिया से। अपन बाबूजी और जेठिया की किडनी निकालकर हॉस्पिटल बेच आएंगे और मेरे हिसाब से अपने को कम से कम 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, चलते हैं बाबूजी और जेठिया के पास। अरे यार अभी कहाँ चले गए, यही तो घूम रहे थे। अरे वो रहे पायलगू बाबूजी। बाबूजी मैं बोल रहा था कि मुझे आपकी किडनी चाहिए। अच्छा हाँ बाबूजी, आपकी किडनी बेचकर मैं आपको मालामाल कर दूंगा। तो फिर बाबूजी आपकी किडनी निकाल लूं? ठीक है, फिर निकाल लेता हूँ। लगता है बाबूजी की बहुत जोर से किडनी निकाल दी। चलो छोड़ो, अपने पास बाबूजी की किडनी तो आ गई है, अब चल के जेठिया की निकाल लेते हैं। लेकिन अभी जेठिया है कहाँ? अरे देखो वो सो रहा पेड़ के नीचे। चलो अच्छा है, चुपचाप से इसकी किडनी निकाल लेते हैं, वरना ही देने में बहुत नखरे दिखाएगा। अरे भाई जेठिया सो जा, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ भाग के जा रहा है। ओके फाइनली अपने पास 2 किडनी हो चुकी हैं। अब चलते हो, चल के इसको हॉस्पिटल बेच आते हैं। और हाँ गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 रुपए बढ़ जाएंगे, तो इसलिए कर दो। ओके गाइस अपन फाइनली हॉस्पिटल आ गए हैं और आपको याद होगा कि अपन पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि जब अपने बाबूजी की किडनी में हार्ट अटैक आया था ना, तो अपने बाबूजी को उस टाइम ये वाले हॉस्पिटल में ही एडमिट किया था। तब मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ पर किडनी भी बिकती है, तो इसलिए अंदर चलते हैं, चल के डॉक्टर साहब को किडनी बेच देते हैं। अरे नमस्कार डॉक्टर हाथी। नमस्कार दोस्तों। मैं बोल रहा था कि मेरे पास 2 किडनी है, खरीद लोगे क्या? तो फिर ये बाबूजी और जेठे की किडनी लो और बताओ इसका कितना दोगे? अरे एक ही दे दिया इसने। बाबूजी की किडनी के 50,000 रुपए मिल जाएंगे और जेठे की किडनी के कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डिफेक्टिव है। सही में आज जैसा जेठे वैसी उसकी किडनी कुछ काम की नहीं है। चलो डॉक्टर हाथी, अब तो मुझे 50,000 रुपए ही दे दो। ठीक है। क्या है यार, मेरे को लगा था कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर बस आधे ही मिले। जैसे जेठे हमेशा धोखा देता है वैसे उसकी किडनी ने भी धोखा दे दिया। चलो अभी जेठे की किडनी उसको वापस कर देते हैं। वैसे भी अपने क्या काम की। ये ले भाई पकड़ अपनी किडनी और बेच दे इसको भंगार में। ओके गाइस, अपने पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही